18 जून 1576 ये तारीख राजपूताना और मुगल इतिहास के लिए सबसे अहम है, क्योंकि इसी दिन वो युद्ध हुआ था जिसे राजपूत आत्मसम्मान की लड़ाई कहते हैं। मैं बात कर रहा हूं हल्दी घाटी के युद्ध की। ये वही लड़ाई थी जिसके बारे में कहा जाता है कि महाराणा प्रताप ने सब कुछ न्यौछावर कर दिया, लेकिन मुगलों के आगे घुटने नहीं टेके। इस लड़ाई के बाद उन्हें जंगल में भील सरदारों के साथ रहकर घास की रोटी तक खानी पड़ी थी, लेकिन इसके बाद उन्होंने फिर से अपनी सेना जुटाई और मुगलों को हराकर अपनी हारी हुई सत्ता दोबारा जीत ली। आज कहानी उसी हल्दी घाटी के युद्ध की है, जिसे लेकर इतिहासकार मानते आए हैं कि अकबर के सेनापति मान सिंह की एक बड़ी सेना ने महाराणा प्रताप को हराकर उनके गोगुंदा के किले पर कब्जा कर लिया था और इस लड़ाई में मुगलों की जीत हुई थी। लेकिन कुछ ऐसे हिस्टोरियंस भी हैं जो ये बात नहीं मानते। राजस्थान के एक प्रोफेसर का कहना है कि राणा प्रताप हारे थे, ये बात गलत है और इस बात के लिए उन्होंने सबूत भी दिए। तो सवाल आता है कि आखिर असली इतिहास क्या है, हम कौन सा इतिहास सही माने और आखिर उस युद्ध में ऐसा क्या हुआ था, कौन भारी पड़ा था, अकबर या फिर महाराणा प्रताप? इन सारे सवालों के जवाब आज इस वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। इस बहस को समझने के लिए हमें हल्दी घाटी के युद्ध के इतिहास में जाना होगा। 1570 के दशक में राजपूताना और दिल्ली दोनों जगहों पर बहुत कुछ हो रहा था। दिल्ली से अकबर लगातार अपने बॉर्डर को बढ़ा रहे थे। सारे राजपूत राजा उनसे युद्ध में हार रहे थे या फिर सरेंडर कर रहे थे। इस बीच मेवाड़ के राजा उदय सिंह की मृत्यु के बाद महाराणा प्रताप को सिसोदिया राजपूतों ने अपना सरदार चुन लिया। सिसोदिया सरदार 3 पीढ़ियों से मुगलों से लड़ता आ रहा था, इसलिए वो जानते थे कि आगे भी अकबर और उनके बीच में युद्ध होकर रहेगा। फिर महाराणा प्रताप के गद्दी संभालने के 4 साल बाद हल्दी घाटी की लड़ाई की घड़ी आ गई। अकबर ने अपने सेनापति मान सिंह को गोगुंदा के किले की ओर रवाना किया। मान सिंह ने अरावली पहाड़ियों के पास राजसमंद के मोलेला नाम की जगह पर डेरा डाला। वहीं महाराणा प्रताप की सेना उदयपुर के पास लोशिंग में रुकी। इन दोनों जगहों के बीच एक सकरी घाटी पड़ती थी, इसे ही हल्दी घाटी कहा जाता है। राणा की तरफ से यह स्ट्रेटजी बनाई गई कि मेवाड़ के सैनिक हल्दी घाटी में युद्ध लड़ेंगे, क्योंकि मुगलों की सेना से राणा की सेना बहुत कम थी। कहा जाता है कि 4 मुगल सैनिकों पर 1 राजपूत सैनिक था। इसके अलावा हाथी से लेकर घोड़े तक और तलवार से लेकर तोप तक हर डिपार्टमेंट में महाराणा की सेना मुगलों के आगे कहीं नहीं ठहरती थी। जब युद्ध शुरू हुआ तो राणा की सेना को शुरुआत में बढ़त मिली। हल्दी घाटी एक सकरी घाटी थी, इस वजह से मुगल सेना को काफी दिक्कतें आई और उन्हें खमनोर तक धकेल दिया गया। यहाँ पर भी राणा के पास अपनी एक स्ट्रेटजी थी। उनकी सेना ने ऊंचाई पर घात लगाकर मुगलों पर हमले करने शुरू किए। इससे मुगल सेना के पांव उखड़ गए। देखिए, लड़ाई में अगर कोई ऊंचाई पर है तो ऊपर से दुश्मन साफ नजर आता है और नीचे की सेना को अंदाजा लगाने में मुश्किल होती है कि आखिर हमले हो कहां से रहे हैं। इसीलिए मुगल सेना भागने लगी थी। लेकिन फिर महाराणा प्रताप ने मौके का फायदा उठाकर भागती सेना को खदेड़ने के लिए अपनी सेना को मैदान में उतार दिया। लेकिन उनका यह दांव उल्टा पड़ गया। मैदानी इलाके में महाराणा की सेना पस्त हो गई। किसी तरह राणा को युद्ध से बाहर निकाला गया। उनके कई वफादार सैनिक इस लड़ाई में शहीद हो गए। आधी सेना मारी गई। मेवाड़ का बचा हुआ इलाका भी महाराणा के हाथों से फिसल कर निकल गया और महाराणा प्रताप अरावली की पहाड़ियों में चले गए। इसी टाइम पर उन्हें घास की रोटी खानी पड़ी थी और भील सरदारों ने उनकी मदद की थी, जिसकी कहानियां हम आज तक सुनते आए हैं। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद मुगल सेना ने गोगुंदा के किले पर कब्जा कर लिया। यह किला महाराणा प्रताप का बेस हुआ करता था, लेकिन फिर भी महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी। उन्होंने इस किले में मुगलों का जीना दूभर कर दिया। किले की सप्लाई लाइन उन्होंने काट दी, जिसकी वजह से वहां मौजूद मुगल सैनिक राशन की कमी से भूखे मरने लगे। यहां तक कि अपना पेट भरने के लिए उन्हें अपने घोड़े तक मारने पड़े। राजस्थान के हिस्टोरियन गोपीनाथ शर्मा लिखते हैं कि राणा के छापामार युद्ध की वजह से मुगल सैनिक मेवाड़ में कैद होकर रह गए थे। आगे चलकर जैसे ही अकबर का ध्यान राजपूताना से हटा, राणा ने अपने खोए हुए इलाकों पर फिर से कब्जा करना शुरू कर दिया और 1585 तक उन्होंने कुंभलगढ़, गोगुंदा और उदयपुर को वापस पा लिया था। लेकिन राणा की इन जीतों के बाद भी सवाल वही रह जाता है कि असल में हल्दी घाटी को जीता किसने? तो देखिए, जो लोग ये क्लेम करते हैं कि जीत अकबर की हुई थी, वो उसके लिए कई अलग अलग सबूत देते हैं। पहला सबूत तो ये है कि युद्ध के दौरान राणा मैदान छोड़कर चले गए, जिसके बाद मुगलों का गोगुंदा के किले पर कब्जा हो गया और यह कब्जा करीब 9 साल तक रहा। अबुल फजल अकबरनामा में लिखते हैं कि शुरुआत में राणा को बढ़त मिली, लेकिन बाद में मुगल उन पर भारी पड़े थे।
वैसे अकबर की सेना राणा प्रताप को नहीं पकड़ पाई थी, लेकिन अकबर ने कई अभियान चलाकर मेवाड़ के एक बड़े हिस्से को अपने कब्जे में जरूर कर लिया था। इस तरह से इतिहासकार ये मानते हैं कि हल्दी घाटी की लड़ाई में हार तो महाराणा प्रताप की ही हुई थी। वहीं इतिहासकारों का एक दूसरा पक्ष भी है जो कहता है कि महाराणा ने यह युद्ध जीता था और उनके भी अपने क्लेम हैं। जयपुर की फेमस हिस्टोरियन है रीमा हुजा। उनका मानना है कि इस युद्ध का कोई रिजल्ट नहीं निकला क्योंकि अकबर की सेना वो टेरिटरी नहीं जीत पाई जो अकबर अपने कब्जे में चाहता था। कुछ लोग ये दावा करते हैं कि अकबर की सेना युद्ध के मैदान से पीछे हटी थी। इसके लिए वो सबूत भी देते हैं कि जब महाराणा युद्ध का मैदान छोड़कर जा रहे थे तब राजा मान सिंह ने उनका पीछा नहीं किया। इसी से गुस्सा होकर अकबर ने उनकी ड्योढ़ी बंद करने का फरमान जारी कर दिया। मतलब मान सिंह अब दरबार नहीं आ सकते थे। अब इसको लेकर कहा जाता है कि हम कैसे मान लें कि युद्ध को अकबर ने जीता था। कुछ इतिहासकार अपने दावों को और भी गहराई से पेश करते हैं। राजस्थान में उदयपुर के एक कॉलेज में पढ़ाने वाले हिस्टोरियन चंद्रशेखर शर्मा ने 2017 में एक रिसर्च पेपर लिखा। इसमें उन्होंने मान सिंह की ड्योढ़ी बंद करने की बात तो कही ही, साथ ही ये भी दावा किया कि हल्दी घाटी युद्ध के बाद भी उस एरिया में महाराणा प्रताप के नाम से ही जमीन के पट्टे जारी होते रहे। अब पट्टे वही जारी कर सकता है जो शासक हो। इस तरह से हम कैसे कह सकते हैं कि महाराणा प्रताप युद्ध हार गए थे। इसके अलावा चंद्रशेखर ये भी क्लेम करते हैं कि अकबर ने अगर युद्ध जीता था तो महाराणा प्रताप के खिलाफ उसने बाद में भी 6 और अटैक क्यों करवाए। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अकबर हारे थे और हल्दी घाटी को महाराणा प्रताप ने असल में जीता था। अब सवाल आता है कि हम किसे सही माने, कौन जीता और कौन हारा। देखिए, अगर युद्ध की बात की जाए तो सारे सबूत आपके सामने हैं। इससे यही पता चलता है कि अकबर को युद्ध में छोटी ही सही लेकिन जीत जरूर मिली थी। ज्यादातर महाराणा प्रताप की जीत का जो दावा करते हैं लोग, वो यही बात बोलते हैं कि अकबर उन्हें पकड़ नहीं पाया। लेकिन यहाँ ये भी देखना होगा कि अकबर ने उनके इंपॉर्टेंट फोर्ट गोगुंदा पर कब्जा जरूर कर लिया था। यही नहीं, अकबर ने मेवाड़ के एक बड़े हिस्से को भी अपने कब्जे में कर लिया था। अब ये बात अलग है कि बाद में महाराणा प्रताप ने उस किले में मुगलों का जीना दूभर कर दिया, उनकी सप्लाई लाइन काटी, जो मैं पहले बता चुका हूँ। मगर हम ये देखें कि उस लड़ाई में क्या हुआ था तो वो तो अकबर के ही फेवर में थी। रही बात डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा के उस आर्गुमेंट की जिसमें वो जमीन को पट्टे पर देने की बात करते हैं, तो उसके लिए वो एक ताम्रपत्र को सबूत के तौर पर दिखाते हैं। अब ये ताम्रपत्र कितना सही और कितना गलत है, इस पर अभी तक कोई बड़ी रिसर्च नहीं आई है। एएसआई ने भी इस पर अभी तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं दी है। हालांकि इसके अलावा उनके पास दूसरा कोई पुख्ता सबूत नहीं है जो उनकी बात को साबित कर सके। अब जब तक इस बात पर कोई नई खबर नहीं आती या भारत सरकार इसे लेकर कोई बड़ा बयान जारी नहीं करती, यानी कि एएसआई, तब तक के लिए तो लड़ाई अकबर के ही फेवर में थी। बाकी आप कमेंट करके ये बताइए कि आपको क्या लगता है, हल्दी घाटी का युद्ध अकबर ने जीता या फिर महाराणा प्रताप ने। अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।